नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर वर्डप्रेस चल रहा था और इसमें हमने बात की थी कैसे हम किसी थीम को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हमने एक थीम भी डाली थी हमारी, जिसको मैंने नाम यहाँ पर पढ़ा है। उस थीम का नाम वो है अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन नाम की जो फील्ड है। इस थीम को मैं जब स्टार्ट करती हूँ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देती है। हो सकता है आपको ऐसी नहीं दिखाई दे क्योंकि इतना कंटेंट आपके पास में नहीं है। तो ये थीम किस प्रकार से आगे काम करेगी, कैसे मेन्यू बनाएंगे और विजेट कैसे बनाएंगे, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं और थीम्स पे क्लिक करते हैं तो सारी थीम्स आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी नई थीम आप ऐड कर सकते हो जिप फाइल के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन wordpress.org पे थीम में सेलेक्ट भी कर सकते हो। हमारी जो थीम है वो ऊपर यहाँ पे पड़ी है, तो उसको देखो, आप इसको कस्टमाइज का बटन आ रहा है, इसका मतलब ये थीम हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप जाइए थीम डिटेल्स के अंदर। जब भी आपके पास में कोई थीम्स हो, खासकर प्रीमियम थीम्स, ये जो थीम्स है ये प्रीमियम भी होती है और फ्री भी होती है। तो फिलहाल हम जैसे साइक्लोन थीम्स इसका है, आप सर्च करो गूगल पे, साइक्लोन थीम्स नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर इनकी सारी थीम्स आपको मिल जाएगी। वो प्रीमियम भी है और फ्री भी है। प्रीमियम थीम्स नॉर्मल $50 से $100 के बीच में आपको मिल जाती है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जहाँ पर आपको अच्छा अमाउंट भी अगर आपको उनसे मिलता है तो आप उनके लिए उनके प्राइस के अकॉर्डिंग प्रीमियम थीम परचेज कर सकते हो। इस थीम के अंदर यहाँ पर जब आप नोट करोगे तो विजेट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, मेन्यू कौन कौन सा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट डेमो डेटा। क्योंकि थीम जब आपके सामने इंस्टॉल होती है तो सारा डेटा आपके सामने नहीं आता। आप चाहते हो कि उसका जो ओरिजिनल थीम कैसी है, उसके लिए आप क्या करोगे, डेमो डेटा यहाँ से इंपोर्ट करो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है, अपीयरेंस का इंपोर्ट डेमो डेटा। तो ये हर थीम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे इंपोर्ट डेमो डेटा तो यहाँ पर आएगा। तो इस हिसाब से आप पहले फ्री पे क्लिक कर लो कि फ्री कौन सा है। तो फ्री पे क्लिक किया आपने, प्रीव्यू करके देख सकते हो आप, तो बता देगा आपको कि कौन सा आपका जो इसका ओवरऑल कैसी आपकी साइट दिखेगी। तो मैंने इसका डेटा इंपोर्ट कर रखा है पूरा, यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करके, तो आप भी इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद में जो साइट है वो करीबन इस प्रकार से आपको दिखती है। यहाँ पर इसके अलावा कुछ एक यहाँ पर मेन्यू थी जो मैंने हटा दिया ताकि मैं आपको वापस से इसको बनाना सिखाऊं। तो आप जब भी इसको फ्रेश करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको साइट दिखेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से साइट हमारी काम करेगी। तो इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो हमें हमारे हिसाब से करने हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं मेन्यू का और विजेट्स का। तो अपीयरेंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर भी मेन्यू वाला ऑप्शन मिलता है, विजेट का ऑप्शन मिलता है जो हमें लाइव यहाँ पे चेंजेस बताएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, इसमें जो अपीयरेंस के अंदर अलग से ऑप्शन होता है मेन्यू का, उस पर। तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक। अब देखो साइड में आपने ओपन कर रखा है। जब भी हम कोई चीज़ इसमें चेंज करेंगे यहाँ पे ऊपर से हम रिफ्रेश दबा के उसे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडिट मेन्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी अभी आपका कोई मेन्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा। मेन्यू बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट मेन्यू जैसा ऑप्शन है, तो यहाँ पर मेन्यू का नाम लिखिए। तो नॉर्मली दो ही प्रकार के मेन्यू आते हैं, हम प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, या फिर प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू। मैं बनाता हूँ प्राइमरी और फुटर। तो प्राइमरी मेन्यू, ये प्राइमरी मेन्यू हमेशा क्या रहेगा, ये प्राइमरी मेन्यू क्लिक किया, ये मेन्यू बन गया। ये हमेशा हमारा ऊपर इधर रहेगा। और एक फुटर मेन्यू है जो हमारा एकदम सबसे लास्ट में रहता है, यहाँ पर रहता है। क्लियर। तो मेन्यू के बारे में बताऊँ मैं आपको कि जब हम ये किसी भी वर्डप्रेस के अंदर कभी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो वो हमारा मेन्यू के लिए एलिजिबल हो जाता है, हम उसे मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं। वैसा कोई पोस्ट है उसको भी हम मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं। वैसे अगर हमारा कोई कस्टम लिंक्स है, मतलब हमारा कोई पर्टिकुलर हमको टेक्स्ट है जिस पर हम क्लिक करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती है वो सब हमें जो साइट की जो थीम होती है वो अपना प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इस साइट के अंदर कोई टीम है, सर्विसेज है, क्लाइंट्स है, इनके नाम है, ये भी हम मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हमारे पास में हमें इस साइट के अंदर बनाने के लिए चाहिए एक होम पेज। होम पेज बनाएं, क्योंकि होम पेज से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। होम पेज, अबाउट अस, गैलरी, बेसिक ही रहता है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको साइट में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एक होम पेज, उसके लिए हम चलेंगे पेज में, क्योंकि होम पेज सबसे पहले जो भी मेन्यू बनेंगे वो यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आप इसमें पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होम पेज फ्री नाम से फ्रंट पेज एक पड़ा है पहले से, तो मैं इसको तो हटा देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, मूव टू ट्रेस किया, अप्लाई किया, ये तो हट गया। जैसे ही ये हटेगा आप यहाँ पर जाओगे, चेक करियो भी आ रहा है, आप इसे रिफ्रेश करोगे, ये गायब हो गया। अब हमारे पास में कोई भी मेन्यू नहीं है। क्लियर। देखो यहाँ पर ये भी चीज़ चेंज होगी क्योंकि ये उसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, वो यहाँ से हट चुका है।
अब हम बात करते हैं मेन्यू कैसे कैसे डालते हैं। सबसे पहले पेजेस में गई ऐड न्यू। सबसे पहला मेन्यू हमें क्या डालना है, होम पेज का। ऐड न्यू किया। ये दोस्तों आपका एक जो है, आप ये देख सकते हो कि ब्लॉक सिस्टम है पूरा यहाँ पर कि कैसे आप किसी पेज को सॉरी, कैसे आप किसी पेज को तैयार करते हो। सबसे पहले हमारे पेज का नाम क्या होगा, होम पेज। होम पेज का नाम लिखा। अब आप नीचे देख सकते हैं ये इस प्रकार से, ये नीचे के आपका एरिया है। तो इस एरिया को आप सेलेक्ट करो कि आपका किस प्रकार से दिखना चाहिए। आप चाहते हो कि पूरा आपका होम पेज में सिर्फ एक सिंगल रो होनी चाहिए और मतलब उसके डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, या आप चाहते हो कि इस प्रकार से आपका होम पेज के 2 टुकड़े होने चाहिए, या आप चाहते हो कि इस प्रकार से लेफ्ट और राइट टुकड़ा होना चाहिए, या फिर राइट और लेफ्ट इस प्रकार से होना चाहिए। ये आप चॉइस कर सकते हो। नॉर्मली होम पेज के लिए जैसे मैंने ये चूज कर लिया, तो मेरे को एक एरिया मिल गया कि मेरा जो होम पेज होगा वो सिंगल एक कॉलम का होगा। अब उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, तो जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके इतने सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ रखनी है वो डिसाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले पैराग्राफ रखना है, तो पैराग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं कुछ भी पैराग्राफ रख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे पैराग्राफ रखना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द होम पेज ऑफ आवर साइट, लिख दिया। फिर मुझे लगता है कि यार इसके नीचे मुझे एक इमेज रखनी चाहिए, तो मैं भरूंगा एंटर। अब इसके अंदर प्लस पे निशान करूंगा, क्या चाहिए मुझे इस बार, इमेज चाहिए। इमेज पे क्लिक किया। मीडिया गैलरी के अंदर वो इमेजेस होगी जो हमने अभी तक अपलोड कर रखी है, और अपलोड करने से हम किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया। अपलोड में फॉर एग्जांपल ये है डेमो टेस्ट टाइपिंग टिप्स से आई है अपॉइंटमेंट लेटर। मैं यहाँ पर गैजेटो के नाम से इसको एक ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा इसके नीचे आ गया। क्लियर, ठीक है। तो अब जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्लॉक एक्टिवेट होता है, उससे ब्लॉक से संबंधित स्टाइल्स वगैरह सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जब मैं क्रिएट करेंगे, हम हमारा पोस्ट बनाएंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा। फिलहाल बताऊंगा आपको पेज बनाना। तो पेज के अंदर हमने क्या किया, सिंपल ये हमारा दिस इज अवर होम पेज, और ये हमें फोटो लगा दिया। आपको पब्लिश करना और प्रीव्यू करना यहाँ पर डिपेंड है। आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो पहले प्रीव्यू करो, तो ये आपका इस प्रकार से दिखेगा। आपको लगता है नहीं स्टॉक के, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। और आप डॉक्यूमेंट में इधर आओगे तो ये आपका क्या हो गया, होम पेज हो गया। और इसके ऊपर कोई फीचर इमेज लगाना चाहते हो होम पेज पे, तो वो भी लगा सकते हो। जैसे कि ये वाला लगाते हैं फीचर इमेज, मतलब जो इसको स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर जो इमेज शो होती रहती है एवरी टाइम, उसे फीचर इमेज बोलते हैं। तो ये सारा फीचर इमेज लगा दिया मैं इसको कर दिया पब्लिश। क्लियर। अब ये हमारा होम पेज बन चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, मेन्यू के अंदर लगाना है। तो आप जब वापस अपीयरेंस में आओगे, मेन्यू में आओगे, आप देखोगे कि यहाँ पर ये होम पेज ऑटोमेटिकली बन चुका है जो हमने बनाया है। होम बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, हमने क्या बनाया है, होम पेज। तो इसको हमें हमारे मेन्यू में लगाना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू, ये हमारे इधर होम पेज आ गया। क्लियर। इसको कर दो यहाँ से सेव हो गया। अब आइए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, होम पेज आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा खुल गया, ये हमारी फीचर इमेज आ गई होम पेज की। ये हमारा दिस इज ओवर, ये ग्रेजुएशन क्या आ गया। आपको लगता है कि यार हमें ये तो इमेज अच्छी नहीं लग रही, इसको हटाना, तो वापस पेजेस पे जाओ, होम पेज है उसके नीचे एडिट पे जाओ। एडिट में जाने के बाद में इसकी जो फीचर इमेज है उसको आप डिलीट कर दो। तो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप इसकी फीचर इमेज को रिमूव कर दो, रिमूव फीचर इमेज, रिमूव होगी। अपडेट कर दो, ये अपडेट होगी। वापस चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये फीचर इमेज हमारी हट चुकी है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें हमारा होम पेज में आप चाहो जितनी आप अपनी इसमें डिटेल डाल दो, वो आपको डिसाइड करना है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारा बाकी सब चीज़ चलती रहेगी, बस हमारा क्या चेंज होता रहेगा, डेटा है जो चेंज होता रहेगा। तो जैसे हमने बना दिया होम पेज, वैसे वैसे ऐड न्यू पेज किया हमने। एक और पेज बनाते हैं, अगला पेज बनाते हैं हम अबाउट अस का। तो हम क्या करेंगे, अबाउट अस, ठीक है। इसका लेआउट भी हमें जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल ले लेते हैं इस बार, मतलब 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। इस ब्लॉक के अंदर हम लेते हैं कोई इमेज, यहाँ पर रखते हैं हमने कोई इमेज, मीडिया लाइब्रेरी में चूज कर लेते हैं, ये हमारी इमेज होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इससे रिलेटेड रख देते हैं कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू a various improvements and here are the key points।
एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप इसकी देखो, अब इसकी जो कैसे दिखेगा करेगा ये सब मैं आपको इसकी डिटेल वगैरह सब बता दूंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेलेक्ट करके इसको कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे हम चेंज, ये हम आगे बात कर लेंगे। तो साइड पर कैसे करते हैं ये हम जब पोस्ट लिखेंगे, अपना ब्लॉग बनाएंगे, तब हम इसके बारे में सीख लेंगे। फिलहाल मैं आपको मेन्यू के लिए बता रहा हूँ। ये दो चीज़ होगी, आप इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। डॉक्यूमेंट में आकर आप ये देखो अबाउट अस लिखा आ गया, क्लियर है। फीचर में चाहो तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो, इसे पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद दोस्तों सीधा कहाँ जाओ, वापस आप अपीयरेंस में जाओ। अपीयरेंस में जाकर आप मेन्यूज में जाओगे। मेन्यूज के अंदर देखो सकते इस बार अब क्या हो गया, अबाउट अस भी हो गया। अबाउट अस पे क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू, ये हमारा अबाउट अस भी हो गया। इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पर आओ, वापस रिफ्रेश करो, होम पेज और अबाउट अस, ठीक है, बन गया। तो इस प्रकार से आप ये मेन्यू को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये होम इन्होंने खुद ने बना रखा है, जो होम अपना है, हमने बनाया होम पेज, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना हुआ है होम। होम से सीधा ये कि इन्होंने होम पेज बना रखा है खुद का, वहाँ पे आपको ये लेके जाएगा, क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं मेन्यूज के अलावा कि मेन्यूज में और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट है तो पोस्ट भी हम ऐड करते हैं। पोस्ट लिखना मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बताऊँ किसी पोस्ट को कैसे ऐड करते हैं। जैसे एक हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट लिखी हुई है इसके अंदर, तो हमें इसको ऐड करना है। उस पर क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू, ये हमारे यहाँ पर एक क्लिक हो गई है, पोस्ट बन गई है। तो यहाँ पर इसको एज ए पोस्ट हमने एज ए मेन्यू के अंदर डाल दिया है। तो अब इसको जब करेंगे हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना यहाँ पर अबाउट अस और होम पेज, अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ है, ये अक्सर गलती होती है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैनेज लोकेशन। यहाँ पर दो चीज़ें पूछती है कि ये पूछता है कि प्राइमरी में कौन सा मेन्यू होना चाहिए, फुटर में कौन सा मेन्यू चाहिए, ये हमें बताइए। तो हमने भी एक मेन्यू बताया, तो प्राइमरी में हमारा मेन्यू कौन सा है, प्राइमरी मेन्यू। फुटर के लिए होगा तो हम फुटर में डिसाइड कर लेंगे, फिलहाल हमें डिसाइड नहीं करना है फुटर के लिए। प्राइमरी के लिए हमें कौन सा मेन्यू चाहिए, प्राइमरी मेन्यू, हम इसे करते हैं सेव चेंजेस। तो अब जो हम मेन्यू बना रहे हैं ये हमारा वहाँ पर अपडेट हो चुका है। होम पेज, अबाउट अस, हेलो वर्ल्ड, ये सब हमारा प्राइमरी मेन्यू अपडेट हो चुका है। अब हम इसे करते हैं सेव पेज। यहाँ पर जाइए, ये देखिए होम पेज, अबाउट अस, हेलो वर्ल्ड, ये तीनों चीज़ चेंज हो चुकी हैं। आप यहाँ देखिए होम पेज, अबाउट अस, हेलो वर्ल्ड, तीनों चीज़ें चेंज हो चुकी है। इसमें कुछ चेंज करना है आपको, जैसे अबाउट अस को ऊपर लेके आना है या हेलो वर्ल्ड को ऊपर लेके आना है, तो आप इसको ट्रैक करके जस्ट ऊपर लेके आ जाओ, उसके बाद में सेव मेन्यू कर दो, तो ये अपना ऊपर आ जाएगा। तो आप इस वापस से करिए इसको, ये देखो हेलो वर्ल्ड ऊपर आ गया, होम पेज आ गया, अबाउट अस आ गया, ये और ये सब अपने सामने आ गए। देख लो आपके मेन्यू बनते जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप पोस्ट डाल सकते हो, कोई सर्विस से, टीम मेंबर, ये सब टीम स्लाइडर्स वगैरह किसके हैं, इस थीम के हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन है आप इनको डाल सकते हो। एक मैं आपको बता देता हूँ जो अक्सर काम आता है, कस्टम लिंक बनाना। कस्टम लिंक में आप तो पहले लिंक बना दो, कहते जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नो गुरु अमित साइट लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो लिंक जहाँ पे रीडायरेक्ट होगा वो डाल दो, technoguruamit.com, ठीक है, और इसको ऐड टू मेन्यू कर दो। ये हमारा टेक्नो गुरु अमित साइट बन गया। यहाँ पे इसको सेव कर दो। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक मेन्यू और बनाएगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा। अभी मेरा नेट बंद है, आप देख सकते हो technoguruamit.com आ चुका है। तो ये इस प्रकार से हमारा लिंक काम करेगा। तो मेन्यू बन जाएंगे, मेन्यू के अंदर पोस्ट का कुछ भी आप डाल सकते हो, कस्टम लिंक भी डाल सकते हो, कैटेगरी डाल, जो चाहो आप मेन्यू में यहाँ पर ऐड कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आपको सब मेन्यू बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको उसके नीचे रखो। जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज के अंदर जो टेक्नो गुरु अमित साइट की राइट डालती है, उसको आप ऐसे कर दो, ये होम पेज के अंदर क्या बन जाएगा, एक सब मेन्यू बन जाएगा। अभी देखते हैं, आप आए होम पेज पे, आप देख सकते हो होम पेज बैरो आ गया, इसमें सब मेन्यू आ गया। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो आप उसे थोड़ा सा उसके आगे कर दीजिए, वो उसका सब आइटम बन जाएगा। क्लियर। अब आपको सेम ऐसा कैसा आपको फुटर में रखना है, तो फुटर के लिए या तो आप क्या करो, नया मेन्यू बना दो फुटर का। तो आप क्या करो, क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहाँ पे डाल दो फुटर मेन्यू, FOOTR फुटर मेन्यू डाल के इसे क्रिएट कर दो। और इस फुटर मेन्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ रखनी है, जैसे व्यू ऑल करिए तो अपने पास 3 चीज़ थी, 1 2 तो रखनी है अपने को, तो ऐड टू मेन्यू। अभी तक हमें फॉर एग्जांपल होम और अबाउट अस 2 ही चाहिए, 2 रख किया, इसको कर दिया सेव। अभी तक हमारा अपडेट तो हो गया, लेकिन मैनेज लोकेशन जाके हमें वापस बताना पड़ेगा कि फुटर में हमें कौन सा यूज करना है, फुटर मेन्यू, सेव चेंजेस। तो अब हमारा ये फुटर मेन्यू हो चुका है। तो अब इसे वापस रिफ्रेश करो। तो अभी तो हमारा ऊपर था, अब नीचे देखते हैं क्या क्या आ रहा है, होम पेज और अबाउट अस 2 आगे फुटर मेन्यू। इस प्रकार से हम मेन्यू फुटर में भी रख सकते हैं और अपर में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। करना क्या आपको, पेज क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करके इधर आ जाएगा, वहाँ से आप उसको मेन्यू में डाल सकते हो। सेकंड जो थिंग्स है वो है विजेट्स। विजेट्स क्या होता है दोस्तों, एक लाइन ऑफ कोड्स जो होते हैं, जो बने बनाए होते हैं प्लगइन्स की तरह, जैसे ही विजेट्स होते हैं वो आप अपने साइट में यूज कर सकते हो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड बार है, वो साइड बार कहाँ है, ये साइड बार है। यहाँ पे सारे हमारे विजेट्स लगे हुए हैं। जो विजेट्स लगे हुए हैं वो सब यहाँ पर बता रखे हैं कौन कौन से लगे हुए हैं। आपको विजेट्स के अंदर यहाँ पे टेक्नो ग्रुप नहीं मिलेगा, वो मैंने लगाया आपके लिए। यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन है, एक वीडियो का है, एक रिसेंट पोस्ट का है, एक रिसेंट कमेंट्स का है, आर्चिव का है, कैटेगरीज का है, मेटा डेटा का है, कैलेंडर है, नेविगेशन मेन्यू, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी। आपको चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल इसमें से नेविगेशन मेन्यू नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जाओ, इसको डिलीट कर दो, हट गया। आपको लगता है मुझे कैलेंडर भी नहीं चाहिए, हटा दो। आपको लगता है मेटा डेटा भी नहीं चाहिए, हटा दो। अब आप इसे वापस आइए, साइट में रिफ्रेश करिए, आप देखोगे कि यहाँ पर आपके जो मेटा नाम से वो भी हट गया, कैलेंडर भी हट गया, सब हट गए। क्लियर। अब आपको लगता नहीं है मुझे कुछ और यहाँ पर चाहिए अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इमेज चाहिए, तो आप इसको यहाँ से इमेज है ना, इसको उठाओगे और इसको नीचे रख दोगे, ये ना ऐड विजेट, ये आ गया इमेज। अब इमेज आपको कौन सी चाहिए, ऐड इमेज पे क्लिक करो। आपको फॉर एग्जाम्पल ये इमेज चाहिए, आपने यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक किया, टाइटल डाल दें इमेज पे, चिल्ड्रन डाल दिया। उसके बाद नीचे इसको कहीं पे अगर इसको लिंक करवाना चाहते हो इमेज को, तो वहाँ पे करवा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इसे सेव कर दो जस्ट। ओके, अब आइए वापस यहाँ पर, फिर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो नीचे ही इमेज आ गई, चिल्ड्रन। क्लियर। ये इसे विजेट्स बोलते हैं। जो इसको हटाना चाहते हो आप इसे हटा दो, ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जैसे मैंने वीडियो का लगाया, तो वीडियो को इसलिए लगाया मैंने, जैसे मैंने वीडियो डाला यहाँ पर टेक्नो गुरु अमित, अब मुझे रिप्लेस वीडियो करना है, तो वीडियो आप कोई भी क्या कर सकते हो, किसी भी लिंक से कोई वीडियो, से यूट्यूब का लिंक डाल के मैं वीडियो को यहाँ से उठा सकता हूँ, चाहो तो आप अपने पीसी से कोई वीडियो उठा सकते हो। जो भी वीडियो लगाओगे वो वीडियो यहाँ पर लग जाएगा, और इसे डन करोगे तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसी हिसाब से रिसेंट कमेंट्स है, आपको रिसेंट कमेंट्स नहीं चाहिए, दिखाने नहीं है, शो नहीं करना है, तो आप इसे क्लिक करके डिलीट कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आप इसे रिफ्रेश करो, ये हो जाएगा रिफ्रेश, ये देखो पूरी होगी। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को पूरी साइड बार ही नहीं चाहिए एकदम, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है अपीयरेंस में, कस्टमाइज के लिए जाना पड़ेगा। कस्टमाइज में जाएंगे तो लगभग हर साइट में ही होता है ऑप्शन, तो वहाँ पे थीम ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर होम पेज में जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो बैनर चाहिए कि स्लाइडर चाहिए, और यहाँ पर नीचे आता है नो साइड बार, मतलब हमें साइड बार चाहिए नहीं। आप इस पर क्या करो, नो साइड बार पे क्लिक कर दो और इसको पब्लिश कर दो। आपकी जो राइट साइड की पूरी साइड बार है वो सारी की सारी हट जाएगी, आप गौर करना। ये देखो पूरी साइड बार ही हट गई है, साइड बार यहाँ पर है ही नहीं। चीज़ें बहुत आसान कर देता है वर्डप्रेस, इसीलिए वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है आज भी। क्लियर, आपको समझ में आया कैसे आपको मेन्यू बनाना है, तो पेजेस बनाने हैं, पोस्ट बनानी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा आपको हम कैसे पोस्ट लिखते हैं और कैसे हम उसका जो ब्लॉक्स को कैसे हम यूज करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेन्यू बनाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं technoguruamit@gmail.com पे। ओके, धन्यवाद।